हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 21 ग्लोबल टेक। आज हमारा टॉपिक होने वाला है, ये जेंगो का तीसरा क्लास है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टेम्पलेट और स्टैटिक फाइल कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, उसका डायनामिक डेटा को कैसे रेंडर करोगे ऑन दी लाइक वेब पेज। ठीक है, मैं वेब पेज का बात करूँ तो आपको ऐसा समझना है, HTML समझना है। ठीक है, तब HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो भी आप लाइक ये सब देख रहे हो ना ओवर द ब्राउज़र, जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हो तो वो सारा HTML में बना रहता है। ठीक है, और HTML में क्या होता है, बहुत सारा टैग होता है। इट्स डिपेंड ऑन द लाइक विच काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें लाइक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो उसी के बेस पे होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं कमिंग वीक में एक HTML का क्रैश कोर्स भी लाने वाला हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोर्स जेंगो के कोर्स के भीतर ही मैं एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स होगा। एक ही वीडियो में मैं पूरा HTML को कवर कर लूँगा। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा विच इज़ द हेल्प टू द CSS। ठीक है, CSS होता है स्टाइलिंग के लिए होता है। ठीक है, ओके, आज थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जेंगो का टेम्पलेट्स देख लेते हैं। उसके बाद इसमें रेंडर क्या होता है जेंगो में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लाइक एक्सटीएमएल पेज या फिर HTML पेज को कैसे ओवर द ब्राउज़र रन कराते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी द वाइट स्क्रीन। ठीक है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द जेंगो टेम्पलेट्स। ठीक है, उसके बाद आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, ये सारा चीज़ें बहुत। आज चलो तो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेम्पलेट इन द जेंगो एज द HTML फाइल यूज टू द स्ट्रक्चर द फ्रंट एंड ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। तो टेम्पलेट्स जो होता है ना जेंगो में, क्या होता है ना, HTML फाइल को यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ द टेम्पलेट्स। ठीक है, मीन्स कि जेंगो के प्रोजेक्ट में अगर हमें HTML फाइल यूज़ करना है तो हमें टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उससे हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। दे अलाउ टू डायनामिक रेंडरिंग ऑफ द डेटा पास फ्रॉम द व्यू। अब क्या करता है, आपको अगर उस वेब पेज में डायनामिक डेटा चाहिए। देखो, डेटा का दो टाइप्स होता है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। अब डायनामिक डेटा होता है कि जब हम किसी सर्वर से वेब पेज पे ला रहे हैं, मीन्स कि HTML जो हमारा वेब पेज क्रिएट किया उस पर डेटा डाल रहे हैं फ्रॉम बैकएंड। ठीक है, तो उसको डायनामिक बोलते हैं। अब स्टैटिक होता है कि जो वेब पेज बनाए हैं उसी के भीतर हम लोग कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो वही काम होता है टू रेंडर टेम्पलेट्स। ठीक है, जेंगो यूज टू द रेंडर फंक्शन। अब जेंगो क्या करता है, रेंडर फंक्शन यूज करता है किस कौन सी के लिए, तो HTML फाइल को अपने बैकएंड से लाइक क्या बोलते हैं कंबाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसका फोल्डर एक्सेसर होता है यूजुअली इंक्लूडेड टेम्पलेट्स फोल्डर इनसाइड योर ऐप और प्रोजेक्ट। अब टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करोगे अपने प्रोजेक्ट के भीतर या फिर जो आपने ऐप क्रिएट किया उसके भीतर, और उसके भीतर आप अपना वेब पेज रखोगे किसके भीतर, टेम्पलेट्स के भीतर। ठीक है, और ये बोला क्रिएट अ लिंक HTML फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बोला है पहले उस चीज़ को कंसिडर करते हैं, हमने चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोल्डर एक्सट्रक्चर यूजली इंक्लूड एट टेम्पलेट्स फोल्डर इनसाइड योर ऐप या प्रोजेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोजेक्ट के भीतर रखेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जहाँ पे हमारा main.py होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ द टेम्पलेट्स। ठीक है, तो मैंने एक टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, टेम्पलेट का स्पेलिंग गलत है क्या, सही कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं जैसे कर रहा हूँ बस उसी टाइप से करना है। आप क्या कर सकते हो, आप देखो प्रोजेक्ट क्या हमारा जेंगो फर्स्ट क्या, यही प्रोजेक्ट जहाँ पे main.py होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ऐप है ना। ठीक है, सो क्या करेंगे अभी ना हम लोग, मैंने टेम्पलेट्स तो क्रिएट कर लिया बट मुझे ना अपने प्रोजेक्ट को बताना भी होगा कि मैंने टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया। तो उसको कैसे बताया, कॉन्फ़िग में जाना है आपको, setting.py में जाना, और यहाँ पे एक टेम्पलेट का सेक्शन बताया था मेरे पास, फर्स्ट क्लास में ही मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे कहाँ पे, dir के, यहाँ पे लिखना है बेस dir, और उसके बाद कुछ इस टाइप में। ठीक है, स्लैश, उसके बाद ये जो नाम दिए हो और ये वही सेम नाम दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने प्रोजेक्ट को बता दिया कि मैंने टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गया। अब हम लोग जो भी हमारा HTML का फाइल होगा सारा इसके भीतर होगा। जैसे मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स
डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब एच टी एम एल क्या होता है? एक एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें जिसका यूज़ करते हैं हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, मीन्स कि वेब पेज डिज़ाइन करने। तो इसके भीतर ही अपना जो होता है एच टी एम एल का कोड लिखेंगे और ओवर द ब्राउज़र उसको शो कराते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे व्यू में। अब व्यू में क्या करेंगे ना, हम लोग तो एच टी टी पे देखे थे, पर हम लोग आज यूज करेंगे रेंडर को। अब रेंडर क्यों यूज होता है? हमें जब किसी वेब पेज को शो कराना है ओवर द ब्राउज़र, तो हमें रेंडर्स फंक्शन का यूज करता है। ठीक है, तो मैं इसको हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नाम का बनाए हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ डेव, और इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट रिटर्न करो रेंडर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट जो यूज किए हैं इसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हमारा फाइल का नाम जो भी हो, जैसे मेरे में है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो भी हो नाम उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसको हमको कॉल करेंगे कहाँ पे? तो यूआरएल्स में कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ और यहाँ पे लिखोगे पाथ, और यहाँ पे इसका पाथ दे दो इंडेक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दो आप इंडेक्स, और यहाँ पे ऐड कर दो इंडेक्स को। ठीक है, ठीक है, सो परफेक्ट, ये सारा कुछ हो गया। चलते हैं अब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो सोर्स एलएस करके देखते हैं अभी कहाँ पे है। ठीक है, माई वी एन भी है ना। ओके, सो हो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया, अब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, हमें एक एरर आ रहा है। हाँ, ओके, हमें यहाँ पे कॉमा देना था। ठीक है, चलो, हम लोग पाथ क्या दिए हैं इसका? इंडेक्स वाले को इंडेक्स दिए हैं ना। चलो यहाँ पे स्लेश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, सो ये पेज रेंडर हो गया यहाँ पे, पर हमें कुछ भी डेटा शो नहीं हुआ अभी। क्यों? बिकॉज इसके इनसाइड में आप जाओगे तो एम्प्टी है। ठीक है, तो चलो एचटीएमएल का कोड लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप। देखो ये क्या होता है ना, एचटीएमएल लिखने का एक रूट है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यूज करना है, जो कि डिसाइड करता है कि एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज करें। तो ये डोनेट करता है एचटीएमएल के वर्जन को। तो वर्जन इसका अभी जो करेंटली रनिंग है 5 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद यहाँ पे एचटीएमएल टैग लिखते हैं, ये रूट टैग हो जाता है। ठीक है, एचटीएमएल देखो कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ टैग है, मीन्स कि बहुत सारा टैग है। आपको ये सारा कुछ जितना दिख रहा है, इस सबको टैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एचटीएमएल लिखा, तो एचटीएमएल उसका लैंग्वेज क्या होने वाला? तो इंग्लिश। तो ये देखोगे सारा इंग्लिश है ना। उसके बाद यहाँ पे हेड टैग यूज करते हैं, और यहाँ पे देखो जब भी हम लोग ओपनिंग टैग लिखेंगे तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। तो देखो जैसे हेड टैग यहाँ पे ओपन हो रहा था, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके भीतर हम लोग कुछ टैग यूज करें, एक होता है मेटा यूटीसी। ठीक है, ओके, और दूसरा है मेटा नेम व्यूपोर्ट। तो ये होता है क्या, जैसे कि इसका यूज होता है रिस्पॉन्सिव के लिए। करने का सेंस क्या है कि देखो हम लोग जो भी वेब पेज क्रिएट करते हैं ना, वो हम लोग कंसिडर करते हैं मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, और मो और जो भी डेस्कटॉप के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल्स टैग यूज करते हैं। क्यों? हमें अगर इसका टाइटल देना है, देख रहे हो यहाँ पे अभी टाइटल आपको शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइटल आ जाता है यहाँ पे शो कराने के लिए। ठीक है, बताऊँगा कैसे करना है नहीं करना है। अभी आप इसको रिलोड करोगे तो टाइटल यहाँ पे दिखेगा, देख रहे हो ना, डॉक्यूमेंट जो भी है ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये टाइटल क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस वाले जो खाली दिख रहा है इसमें कुछ लिखना है, तो हम लोग इस वो लिखते हैं वो सारा बॉडी टैग के भीतर। जैसे मैं यहाँ पे एक H1 टैग होता है, मीन्स कि उसको हेडिंग टैग भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज हेलो। ठीक है, वन सेकेंड, इसको फिर से ओपन करता हूँ।
ठीक है। सो ये सारा कुछ हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग टैग लिखेंगे, जो भी हो, ठीक है। देखो मुझे सजेस्ट करने का रीज़न है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंशन यहाँ से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो HTML, ठीक है। जो भी हो, अभी HTML से रिलेटेड तो नहीं मिल रहा है, आप देखोगे सर्च करोगे ना, तो आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो इसके थ्रू क्या होता है ना, हमें सजेस्ट कर रहा है अभी, ठीक है। ठीक है, फिर से एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोजेक्ट को रन भी करा लेता हूँ, रन सर्वर। ठीक है सर, हमने जो हेलो लिखा यहाँ पे आ गया ना, ये सर अब कहाँ लिखे, बॉडी टैग के भीतर, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो जो भी है सारा कुछ हम इसके भीतर ही लिखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो HTML में क्या होता है ना, कुछ लाइक कॉमन टैग होता है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। तरीका होगा, जैसे H1 होता है ना, तो H1 होता है H6 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 टैग ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा H2 टैग, ठीक है। तो ये 6 तक होता है, ठीक है। जैसे ये 6 तक, ठीक है, 1 to 6 बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लाइक 1 सबसे बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है, उसके बाद 3 होता है, 4 होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पे 3, तो ये देखोगे तो ये लास्ट यहीं तक होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारा फिट हो रहा है। उसके बाद इसमें एक P टैग होता है, मीन्स कि पैराग्राफ लिखने के लिए, मतलब बहुत लाइन का टेक्स्ट हो। तो मैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ जो हमें प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए। जैसे लोरेम लिखोगे आप, 30 लिखोगे तो आपको 30 लाइन तक का टेक्स्ट दे देगा वो, ठीक है। तो ये P टैग के भीतर क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद उसी तरीके से आप अगर इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो इमेज के लिए IMG टैग होता है। लिंक ऐड करना चाहते हो तो लिंक के लिए एंकर टैग होता है। जैसे यहाँ पे दे सकते हो आप google.com। उसके बाद इसका नाम क्या देना चाहते हो तो यहाँ पे पास करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गूगल, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आ गया। इस पर जाएंगे तो ये गूगल के पेज पे चला जाएगा। अभी नेट ऑफ है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं अब इस पे जाऊँगा तो इससे क्या चल, देख रहे हो गूगल के पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इमेज आप दो तरीक़े से यूज करिए, एक तो है डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, और दूसरा है कि आप इमेज का लिंक कॉपी करके, कॉपी द लिंक, कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस, और इसके भीतर आप ऐड कर दो, और यहाँ पे आ जाओगे। सो इमेज यहाँ पे नहीं आया, क्यों, लेट मी चेक। कॉपी इमेज एड्रेस, देख रहे हो, तो इमेज आ गया, ठीक है। सो इस टाइप से कुछ लाइक कॉमन टैग होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, आप एक डाउट मत रखो, ठीक है। क्रैश कोर्स HTML का अभी अभी बात समझ जाओ कि हाँ, रेंडर के थ्रू हम लोग जेंगो में कैसे अपने टेम्पलेट्स के भीतर जो भी हमारा HTML का फाइल है उसको कैसे ओवर द ब्राउज़र रेंडर करते हैं, ठीक है। सो ये था मेरा आज का, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग अ लिंक HTML फाइल, मीन्स कि स्टेप टू क्रिएट अ कनेक्ट टेम्पलेट्स। जो भी हो ये सब हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है, और ये भी हम लोग सेटअप कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेंडर कैसे करेंगे वो भी मैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, टेम्पलेट्स टैग इन द वेरिएबल्स। देखो आपको अगर डेटा अभी डायनामिक चाहिए ना, तो हम लोग कैसे लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, एक एक और पे अब जैसे मुझे डायनामिक डेटा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट नाम का एक क्या बनाऊंगा, डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी के भीतर क्या होगा ना, मैं कुछ डेटा डायनामिक शो कराना चाहता हूँ, कहाँ पे, अपने वेब पेज पे। तो मैं यहाँ पे कुछ सपोज लेता हूँ नेम, ठीक है। जैसे मैं नेम लेना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ राहुल, ठीक है। और उसके बाद और टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ वेब
डेव, ठीक है। अब इस डेटा को मुझे इसमें शो कराना है तो हमको यहाँ पे इसको पास करना होगा, किसको, डिक्शनरी का जो नाम दिए, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसको पास किए, अब हम लोग मुझे यहाँ पे शो कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे शो कराना सपोज यहाँ पे, तो इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। और हम लोग को अगर यूज करना है तो आप लोग क्या करोगे, डबल डबल कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे और उसके भीतर आप नाम दोगे, किसका नाम दोगे, तो जो हम लोग यहाँ पे ये नाम यूज़ किए हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स है ना, तो हम इस कीवर्ड्स को यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे नेम। और दूसरा वाला में क्या था, यहाँ पे ये जो देखो मैंने ये सारा जो डिटेल लिया है यहाँ पे जो भी यूज किया, ये सब स्टैटिक हुआ, और ये जो मैं लिया इसको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज जो सर्वर से आ रहा है, बैकएंड से, ठीक है। और क्या था, टाइटल था, ठीक है। चलो रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने राहुल और वेबडेव जो लिया, कहाँ पे लिया, व्यू के भीतर, तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर लिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ये डायनामिक डेटा, ये सब क्या होगा, स्टैटिक डेटा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेब पेज क्रिएट करता हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं स्टाइल ऐड करूँगा, ठीक है। उसका नाम मैं रख देता हूँ डेव, इसका नाम मैं रख देता हूँ सर्विस, ठीक है, ये सर्विस पेज, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट पास करेंगे, ठीक है। और सेम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करो रेंडर, ठीक है। और यहाँ पे पास करो आप रिक्वेस्ट को, कॉमा, यहाँ पे पास कर दोगे आप जो भी आपका फाइल का नेम होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ कर लिया, इसका मैं यूआरएल सब यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, तो आपको कॉमा देना है, और नेम यहाँ से लिखेंगे पाइथन, पाथ यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा जो भी हमारा था, ठीक है। तब पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना होगा ना उसको, ठीक है। परफेक्ट, सारा कुछ हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक इस नाम का एचटीएमएल का फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो इनसाइड द टेम्पलेट, ठीक है। और टेम्पलेट, इनसाइड द टेम्पलेट, ओके। चलो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था वो यूज कर लेता हूँ। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ, दिस इज सर्विस, सर्विसेज पेज, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाइक कुछ यूज करूँगा, थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं जैसे ना पहले एक H1 टैग बता लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस इज सर्विस पेज, ठीक है, पेज किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हटाएंगे इसको और लिखेंगे स्लैश सर्विस, ठीक है। तो देखोगे सर्विस पेज हमारा आ गया, ठीक है। उसी टाइप से अगर मुझे, अब मैं थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, इसमें यूज करते, एक होता है डिव टैग। डिव टैग क्या होता है, एक कंटेनर टाइप का कैट करता है, मीन्स कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के भीतर कुछ कंटेंट रखना है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक बॉक्स बनाया जिसके भीतर क्या है, एक इमेज मैं यूज करूँगा, ठीक है। और दूसरा मैं यूज करूँगा इमेज का ये टाइटल रहेगा, तो टाइटल के लिए मैं H2 टैग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी एक इमेज अभी उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, सपोज मैं उठा लेता हूँ, रिलोड करूँगा, ठीक है। सपोज मैं उठा लेता हूँ अभी के लिए कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन क्यों नहीं हो, सेव इमेज नहीं। देखो आप दो तरीके से, एक डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो, तो डाउनलोड वाला भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। सपोज करो मैं करता हूँ ना, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक। और डाउनलोड करने के लिए ना हमें लॉगिन करना हो, बैक कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ इमेज 1 कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा यूज कर लूँगा हम लोग
इसको कर लेता हूँ image2। ठीक है, एक तो है, देखो आप, एक तो है कि इसके भीतर भी रख सकते हो उस इमेज को, दूसरा है कि आप एक अलग से फाइल बना सकते हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फाइल मीन्स कि आप उसके भीतर स्टैटिक फाइल रखोगे, जैसे स्टिल, जैसे इमेज रखोगे। ठीक है, तो उस टाइप से रख सकते हो, सेम जैसे यहाँ पे काम किया ना उसी टाइप से यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप जब फर्स्ट क्लास पढ़े होगे तो मैं स्टैटिक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया था। ठीक है, ये मैं थोड़ा अभी फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक यहाँ पे स्टैटिक फाइल हैंडल करने के लिए एक एक पहले से हमारे पास होता है। ठीक है, क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूज कर लूँगा एक और चीज़। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो देख रहे हो ये होता है स्टैटिक फाइल हैंडलर के लिए, जो हम लोग क्रिएट किए हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहीं पे हम लोग अपना इमेज रखते हैं। ठीक है, तो मैं एक img नाम का एक और फोल्डर बना लेता हूँ। उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपने CSS का। ठीक है, ठीक है, तो CSS फाइल, और उसके बाद इसके भीतर रहता है हमारा जावा स्क्रिप्ट का फाइल। ठीक है, चलो जो भी हम लोग इमेज यहाँ पे लिए हैं ना, डाउनलोड किए हैं ना, उसको अपने प्रोजेक्ट के भीतर डाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आऊँगा, इमेज के भीतर इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अपने सर्विस में आएंगे, और हम लोग यहाँ पे जब भी स्टैटिक फाइल को लोड करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक, उसको बोलते हैं लोड स्टैटिक। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और इसको आप करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो। ठीक है, ये देख लेना है। जब भी हम लोग यूज करेंगे इसके भीतर का डेटा, लाइक HTML CSS या जावा स्क्रिप्ट, तो हम लोग यहाँ पे पहले ये चीज़ पास कर लेना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपना इमेज का पाथ देते हैं। ठीक है, तो पाथ देने का तरीका ये है। ठीक है, क्या किया है मैंने यहाँ पे, एक स्टैटिक यूज किया, उसके बाद ये क्या, सॉरी, यहाँ पे हम लोग img यूज किए हैं। ठीक है, ये देखो फाइल का नाम img है ना, img, उसके बाद हमारा इमेज का नाम जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा इमेज का नाम है im.jpg। ठीक है, im1 है ना। ठीक है, परफेक्ट। एक सेकंड इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारा क्या है, img है ना, यहाँ पे नाम सही से देना है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक क्यों किया, बिकॉज ये स्टैटिक से डेटा आ रहा है, और उसके भीतर क्या है, इमेज है, उसके बाद ये है पाथ। ठीक है, तो आप कुछ इमेज को कुछ इस टाइप से हम लोग कॉल करते, देखो ये जो भी हम लोग यूज करें पैराथेसिस और यहाँ पे परसेंटेज, इसको इसमें बोलते हैं ना, हम लोग इसमें बोलते हैं, इसको जिंजा सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सो कुछ इस टाइप से हम लोग लोकली यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और देखता हूँ इमेज आ रहा है या नहीं। रिलोड किया, देख रहे हो सब कुछ आ रहा है ना प्रॉपर। ठीक है, आवर सर्विस उसी टाइप से देख रहे हो एक बॉक्स के भीतर। उसके बाद मैं एक और डिप बना लेता हूँ। ठीक है, जिसके भीतर मैं सेम काम करूँगा, एक और इमेज यूज करूँगा। ठीक है, और दूसरा एक टाइटल्स भी यूज करूँगा, दिस इज नेक्स्ट क्या, इमेज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा सेम जैसे यूज किया हूँ, कैसे करना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंगल कोटेशन img/img2.jpg। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में और देखते हैं। ठीक है, सो ये देख रहे हो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हम लोग देखें कि टेम्पलेट्स जेंगो में हम लोग कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद स्टैटिक फाइल हैंडल करने के लिए हम लोग स्टैटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक को यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है, हमें बस ये लाइन एक और लिखना पड़ता है। ठीक है, मीन्स कि हमने जेंगो को बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो भी डेटा आ रहा है ये सारा इसके भीतर है, स्टैटिक के भीतर है। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग व्यू भी देखें, व्यू में हम लोग कैसे रेंडर फंक्शन का यूज करके किसी भी वेब पेज को कॉल करते हैं। फिर यहाँ पे यूआरएल्स कैसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद जब भी टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे तो उसको हमको setting.py में आना है, और हमें
टेम्पलेट्स को यहाँ पे बता देना है, कहाँ पे, इस dir के भीतर, और ऐड कर देना है, और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट। सो आज का हमारा यही था लाइक टॉपिक। बाकी जो भी रह गया आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप देखते रहो वीडियो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अगर आप ये सब स्क्रैच से सीखना चाहते हो बहुत अच्छा से, ठीक है, उसके बाद टेक में अपना करियर लाइक बनाना चाहते हो, तो आप हमारे एक्यूज ग्लोबल टेक से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप उस वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हो, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, ब्राउज़र में जाओगे, एक्यूज ग्लोबल टेक सर्च करोगे, तो आप यहाँ से आकर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, ठीक है, सीखना चाहते हो, अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हो, आप हमसे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।